हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। आज की क्लास है हमारी जो है परसेंटेज की सेकंड क्लास है। आज फर्स्ट क्लास में हमने जो है उसके पूरे बेसिक्स बता दिए, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में, फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में, यानी मेरा कहने का मतलब है कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसी परसेंटेज को कैसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन फॉर्म को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल फॉर्म को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। सारी बातें मैंने आपको क्या कर दिया है, सिखा दिया है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने उस वीडियो में जो है उस पार्ट में हमने क्या कर दिया, कुछ क्वेश्चंस बेसिक वाले और स्टैंडर्ड लेवल वाले, जो शॉर्ट ट्रिक जिसको हम लोग बोलते हैं, सारे लेवल के क्वेश्चन मैंने क्या किया, उस पर कर दिया है। लेकिन आज हम उससे थोड़ा अपर लेवल की बात करेंगे और आज ऐसे क्वेश्चंस की हम बात करेंगे जो कि कभी भी आपको लाइफ में परसेंटेज में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगी। ये आज हम आपको ऐसा ट्रिक सिखाने वाले हैं, बेसिक भी और ट्रिक दोनों साथ साथ चलेंगी। कोशिश करना जब भी परसेंटेज के सवाल आप लोग कभी घर पे करो बैठ के कॉपी पे, तो कोशिश यही करना कि पेन कॉपी कम चले और दिमाग ज़्यादा चले, यानी क्वेश्चंस को देख के उसके फ्रैक्शन को अपने आप ही माइंड में क्या करना, कैलकुलेट करना सीख लें। ठीक है, तो आप जब भी कॉपी पे क्वेश्चंस को करने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले आप बेसिक से करेंगे, उसके बाद आप उस पर ट्रिक क्या करना, यूज करना, ताकि आपको दोनों मेथड क्या हो जाए, कवर हो जाएंगे। आज हम वही करने वाले हैं। देखना कैसे परसेंटेज के क्वेश्चंस को, चाहे जितना लेवल का, जितना जो है टफ लेवल हो, चाहे जितना हाई लेवल का क्वेश्चन दिया हो आपके सामने, आप उन क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। कैसे पॉसिबल है, वो ऐसे पॉसिबल है। कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड में दिख रहे होंगे, ये हमारा टाइप 1 है। ये जो दिख रहा होगा आपको, ये हमारा टाइप कौन सा है, फर्स्ट। ये टाइप फर्स्ट है, मतलब आज की वीडियो का टाइप कौन सा है, मेरा फर्स्ट है। आज हम टाइप पढ़ेंगे 2। तो चलिए सभी लोग हमारे साथ तैयार हो जाइए और पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। मेरे से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने कॉपी पर आंसर निकाल के कमेंट जरूर करना है। ठीक, पहले 1-2 क्वेश्चंस को आप लोग समझिए, उसके बाद सारे क्वेश्चंस का आंसर हमसे पहले करके उसके बाद आप क्या करना, मैच कर लेना। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको हम एक बात बता देना चाह रहे हैं कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे। पैसे तो लग नहीं रहे हैं आपके, ना तो हम पैसे मांग रहे हैं आपसे, केवल बस यूट्यूब पे जाना है और आपको क्या करना है, जहाँ सब्सक्राइब चैनल है बस वहीं पर हिट कर देना है, बस काम खत्म। बस मेरा तो यही है, बाकी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए आते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सभी लोग कमर कस के बैठ जाएं। तो चलिए, ये है मेरा जो है परसेंटेज का सेकंड पार्ट। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, जैसे पूछा जाएगा, यहाँ पर एक शब्द का यूज होगा, यहाँ पर एक वर्ड का यूज होगा, का। एक वर्ड का यूज होता है का। यहाँ ध्यान देना, चाहे आपको मिल जाए का या फिर इंग्लिश में मिल जाए क्या, ऑफ। इसका मतलब ध्यान देना, यहाँ पर जो ऑफ है या फिर मिल जाए का, तो इसका मतलब केवल एक ही चीज होता है, क्या, मल्टीप्लाई, यानी गुणा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई, या फिर इसको क्या बोलते हैं, गुणा। बस यही ध्यान में रख के चलना है। जहां पर आपको का चाहे जितनी बार दिखेगा उतनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे। आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाते हुए आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए, क्योंकि जहां जहां का या ऑफ वर्ड का यूज होगा वहां पर आपको मल्टीप्लाई के अलावा कोई दूसरा साइन नहीं लगाना है, ना गुणा, ना भाग, ना जोड़, ना घटाना, केवल और करना होगा तो क्या, गुणा, केवल मल्टीप्लाई ही होगा। अक्सर परसेंटेज के क्वेश्चंस में जब कभी कोई भी साइन नहीं दिया होता तो वहाँ पर का और ऑफ का यूज किया जाता है, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन क्या होता है, यूज होता है। तो अब हम लगातार अपने सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, 2-2 मेथड से सीखेंगे, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है शॉर्ट ट्रिक्स। चलो, पहला क्वेश्चन दिया है 4000 का 54%, यानी यहाँ पर पूछा है कि 54% ऑफ 4000। यहाँ पर जो का है ना, का मतलब आप समझ लेना क्या है, ऑफ है। ये जरूर ध्यान देना, का जहां जहां का है समझ जाना, वहां पर इंग्लिश में क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऑफ मिलेगा। तो हर जगह मैंने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। ध्यान देना, हर जगह मैंने क्या कर दिया, जहां जहां का है
वहाँ मैंने क्या लिख दिया, ऑफ लिख दिया, ताकि दिक्कत ना हो क्वेश्चंस को करने में। ध्यान देना। और इस ऑफ और का मतलब केवल एक ही चीज़ होता है, मल्टीप्लाई करना। क्वेश्चन को पहले हम चलो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है 4000 का 54%। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4000 और 54% का मतलब ऐसे लिखेंगे। और जब परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो मैंने आपको बार बार बताया है कि नीचे क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी जब परसेंटेज का साइन आप रिप्लेस करोगे, हटाओगे, तो तुरंत वहाँ पर बटे में क्या कर देना, 100, तो परसेंटेज अपने आप कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 100। यहाँ पर देखो तो 1 0 1 0 2 0 2 0 से क्या हो गया, कट गया। अब 54 पे यहाँ पर क्या कर देना, मल्टीप्लाई। जिस बच्चे को 54 में मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो ये जरूर देख लेना, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इसको 50 + 4 भी तो लिखा जा सकता है ना। तो एक बार 4 का मल्टीप्लाई 5 से केवल करो तो कितना आएगा, 5 चौक 20, 1 0 था, बढ़ा दिया। और फिर 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 16। इसका मतलब हुआ कि 216। कैसे, देखो 4 चौक 16, 6 आ गया, 5 चौक 20 और 20 और 1 कितना, 21। देखो कितना बढ़िया सा आंसर मेरा आ गया। तो जिन बच्चों को 54 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या जो एक नंबर का हो, जो एक डिजिट का हो, मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा है तो उसे ब्रेक कर लेना। किसमें, 50 और 4 में। 54 हो गया। अब 50 का मल्टीप्लाई 4 से करो, चाहे 5 का मल्टीप्लाई 4 से करके 1 0 क्या कर देना, लगा देना, आंसर आपके पास एकदम बढ़िया से। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 216 आ गया। ये हमारा है पहले का आंसर। ये हमारा किसका है, पहले का आंसर। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे, ठीक। अब देखो आगे, यहां पर देखो, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 100 का 20%, यानी 20% ऑफ 100। तो अभी तो सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, 100 और का मतलब बताया मैंने क्या, मल्टीप्लाई 20%। और परसेंट का मतलब होता है कि बटे में क्या कर देना है, 100 कर देना है। तो यहां पर कितना लिख दिया, 100। अब 0 0 मत काटना, सीधे 100 से 100 काट दिया और मेरा आंसर यहां पर क्या आ गया, 20। अब चाहे आप ऐसे करते और चाहे हमारे पास एक आइडिया था, हमारे पास क्या था, एक आइडिया था। देखो यहाँ पर ट्रिक क्या है, ट्रिक कैसे, अब सिंपल तो खैर ये भी था, ट्रिक का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर लिखा है 100 का 20%, 100 का 20%। अब 20% का जो फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, कितना बताया था, 1/5। कितना बताया था, 1/5। तो यहाँ पर लिख दिया 100 और 20% का मतलब 1/5 होता है। काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20। कैसे, यहाँ पर मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था 20% का मतलब कितना होता है, 20/100। 20/100 होता है, यही तो होता है ना, 20/कितना होता है, 100। अरे भाई मैंने आपको पहली क्लास में बताया था पूरे जो है परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाते हैं, तो यही तो मैंने बताया था ना। तो यहाँ पर जब इसको कट करेंगे तो 1/5 ही तो आएगा, 1/5 ही तो आएगा। तो ये काम हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3rd। समझ में आ रहा होगा और समझ में आएगा भी। चलो क्वेश्चन नंबर 3rd देखो, यहाँ पर जब अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 3rd की। तो यहाँ पर 90 क्वेश्चन नंबर 3rd का जो है, चलो अभी 3rd वाला अधूरा है यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लेते हैं, 4th। देखो 4th का थोड़ा सा लेवल क्या हो गया, और हाई हो गया। क्वेश्चन को बढ़ाते चलेंगे। यहाँ पर लिखा है 80 का 25% का 125। इसके भी 2 मेथड सीखेंगे। देखो 80 का 25%, यानी 125% ऑफ 25% ऑफ 80%। तो यहाँ पर देखो लिखेंगे 80, फिर का लगा है, का यानी ऑफ लगा है तो मतलब इनटू, फिर लिखा है यहाँ पर 25% लगा है तो यहाँ पर लिख देंगे सीधे कितना, 100। फिर लिखा है का, इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई, और 125% को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 100। मैंने बताया चाहे जितनी बार का लिखा हो, ऑफ लिखा हो, वहाँ पर साइन मल्टीप्लाई का ही लगाएंगे, और मल्टीप्लाई लगाते समय हमारे हाथ कांपने नहीं चाहिए। तो ये हो गया। देखो पहला मेथड बेसिक मेथड है, ये हमारा है बेसिक से। तो देखो यहाँ पर अगर हम चाहें तो 100 को न काटना, 0 को मत काटने की कोशिश करना। देखो 25 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। अब फिर इसको देखो 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौका कितना होता है, 100। अब देखो
4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, ये कट गया 4 4 जा 14 और ये काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। यहाँ 5 और यहाँ 5 कितना आ जाएगा, 25। ये आ गया हमारा आंसर। अब इसका ट्रिक क्या है, देखो ध्यान से देखना। हमने अब यहाँ पर लिख लिया मैंने कितना, 80। अब यहाँ पर देखो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताया था पहले क्लास में, 25% का मतलब होता है 1/4। देखो 1/4। फिर देखो अब यहाँ पर 125 का भी मैंने बताया था, कैसे बताया था, देखो 125 का मैंने बताया था कितना, 100% प्लस कितना, 25%। ऐसे इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब कितना होता है 1/4, इसका मतलब कितना आ गया 5/4। चाहे ऐसे करते और चाहे मैंने बताया था 25 यानी 5 गुणे 25%, तो 25% का मतलब कितना होता है 1/4 यानी 5/4। ये देखो ऐसे करते हैं, ये पहली क्लास में आप जाकर देख लेना अगर नहीं देखे हैं तो। इसका मतलब कितना आ जाएगा 5/4। अब देखो ये आ गया 80, 4 से अगर काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 यानी कितनी 20 बार में। फिर ये काटेंगे तो 5 बार में, 5 55 कितना आता है 25। चाहे आप जैसे करो आंसर आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। हर एक क्वेश्चन को 2 मेथड लेके चलेंगे। अगर मल्टीप्लाई करना नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई भी करना इसमें जो है हम सिखाते चलेंगे साथ में, भले वीडियो मैंने क्या कर दिया उस पर बना दिया है। अब देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर मेरा कौन सा, 4th था। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5th पे। क्वेश्चन नंबर 5th पे, क्वेश्चन नंबर 5th का जो लेवल है वो थोड़ा सा और ऊपर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5th का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दिया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5th को करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, क्वेश्चन नंबर क्या कर लें, इस पे जो इससे मिलता जुलता है उसको कर लें। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लें। पहले कौन सा देख लें, 7 देख लें, उसके बाद उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 7 यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो 10,000, यहाँ पर लिखा है 10,000, फिर यहाँ पर लिखा है ऑफ का मतलब साइन लगा लो, 20% का मतलब होता है 20/100, और यहाँ पर देखो का 40% यानी का 40 यानी का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, 40% का मतलब 40 कितना 100। फिर देखो का 100% यानी कितना 100। देखो अब ये जो हम लोग लिख रहे हैं ना, जब ट्रिक्स से जाएंगे इसको, जब ट्रिक से करेंगे तो वहां पर एक लाइन में ही क्या आ जाता है मेरा आंसर, सही वो भी सही ये भी। कैसे, ऐसे देखो 0 गिन लो पहले, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 0 मैंने क्या कर दिया, काट दिया। तो देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, फिर देखो 1 2 1 2, ये पूरा इससे क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पर देखो 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो 8 आ जाएगा, और कितने 0 हैं, 2 0 यहाँ पर क्या कर दो, लगा दो। तो ये आंसर। देखो बेसिक मेथड को भी एकदम सिंपल में। अब यहाँ पर जो दूसरा मेथड मेरा है, सेकेंड मेथड जो हमारा है वो क्या है, देखो सबसे पहले इस नंबर को आप क्या कर लो, लिख लो, 10,000 लिख दिया और मल्टीप्लाई लगाया, और यहाँ पर बोला है क्या 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1 कितना होता है, 5 होता है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है 40% का जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो याद है किसी को याद है, वो कितना होता है, 2/5 होता है। 2 कितना होता है, 5 होता है। फिर यहाँ पर लिखा है का 100% का जो फ्रैक्शन हमारा होता है वो हमारा होता है कितना, 1 होता है। वो हमारा कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर देखो 5 5 55 25 यानी 5 का मल्टीप्लाई 5 से करा तो 25, और 25 ये यहाँ तक कट जाएगा, 25 चौका कितना 100, और 4 दूनी कितना 8, डबल 0 लगा दो, यहाँ पर 2 0 बचे थे। ये भी मेरा क्या आ गया आंसर। मज़ा आ रहा होगा, मज़ा आएगा। आगे देखो ये है क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल मज़ा आएगा। अभी देखो कैसे मज़ा आएगा। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को कैसे करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा, इसी पे आ जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर आते हैं, यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर अगर 6 को हम लोग देखें तो क्या लिखा है, देखो एक 120% यानी 120% है। पहले एक बार हम क्वेश्चन को लिख लें इसको। फिर यहाँ पर का है, का मतलब मल्टीप्लाई 0.08 लिखा हुआ है,
फिर यहाँ पर है का, अब यहाँ पर केवल 0.08% नहीं है का, नीचे जो है 100 लिख देना। फिर का 5000, का यानी 5000, ये 5000, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से 0.08% होना चाहिए था, ये परसेंट में ही है, तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे हम यहाँ पर 100। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो जब यहाँ से परसेंटेज इसको हट जाएगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा, 100 आ जाएगा। अब देखो इसको करेंगे कैसे, देखो यहाँ पर लिखा है पॉइंट, अगर यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को हटा दिया तो कितने के बाद पॉइंट लगा था, 2 नंबर के बाद, तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा, 100 आ जाएगा। अब देखो जीरो, देखो जीरो, देखो 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 और एक 4, अब नीचे 4 का मतलब 1 2 3 4, इधर का पूरा काम क्या हो गया, तमाम हो गया। यहाँ पर बचा 12 और यहाँ पर बचा मेरा केवल 8 और यहाँ पर बचा मेरा 5 और यहाँ पर मेरा बचा कितना, 100। अभी इसको काटना, नीचे वाले संख्या को मत छूना, परसेंटेज में कभी भी नीचे वाले नंबर को मत टच करना। जब नीचे 10 या 100 या 1000 या 10,000 यानी जीरो के फॉर्म में अगर होगा तो कभी भी उसे टच मत करना, क्योंकि लास्ट में जब आंसर फाइनल आएगा तो ऊपर 10 है तो नीचे अगर 10 है तो ऊपर 1 नंबर के बाद दशमलव, अगर नीचे 100 है तो ऊपर 2 नंबर के बाद दशमलव, ऐसे काम आसान हो जाएंगे। देखो अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर लिखा है 12, यहाँ पर देखो 8 5 कितना होता है, 40, 8 5 जा 40 होता है कि नहीं होता। फिर देखो यहाँ पर एक एक स्टेप इसमें बता रहा हूँ जानबूझ के। फिर यहाँ पर अगर देखेंगे तो 12 में से 4 यानी 12 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आएगा, 48 यानी 480 और यहाँ पर 100 आया। अब देखो एक जीरो से एक जीरो काट दिया मैंने तो यहाँ पर आ गया 48 अपॉन कितना 10, एक जीरो नीचे है, अगर ये जीरो हम काट देंगे अगर तो ऊपर एक नंबर के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट, तो जो आंसर है मेरा कितना आएगा 4.8 आएगा। एक मेथड ये है। अब बेसिक मेथड देखो, बेसिक मेथड जानने से पहले देख लो 120% का फ्रैक्शन वैल्यू हमने बताया था क्या होता है 120%। 120% को हम दो तरह से लिख सकते हैं, या 100% प्लस कितना 20। 100% का मतलब 20% का मतलब होता है 1/5 यानी कितना आ जाएगा 6/5। तो देखो यहाँ पर 120% का मतलब यहाँ पर कितना होगा, 120% का मतलब यहाँ पर कितना फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6/5 इंटू 0.08%। अब देखो 0.08 का यानी 8 अपॉन कितना 1 2 3 4 क्यों, क्योंकि 0.08 था तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया इसको ये, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, कैसे 8 अपॉन या ऐसे रहने 0.08 अपॉन कितना 100। अब देखो जब जो हटता है 2 पॉइंट के बाद नीचे कितना आ जाएगा 100 और आएगा, यानी इसको 8 अपॉन कितना लिख सकते हैं इतना 10,000। अब यहाँ पर एक वैल्यू हमारी और आती कितना 5,000। देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन कितना आसान बन गया। कैसे आसान बन गया देखो 1 2 3 1 2 3 नीचे एक जीरो क्या है मेरा बचा हुआ है, ऊपर देखो ये कितना है 8 कितना आएगा 48 आएगा, कितना आ गया 48। यहाँ पर अगर देखें तो 5 से 5 भी क्या हो गया मेरा कैंसिल हो गया। ठीक, चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो चाहे एक चीज़ और देखो, यहाँ पर एकदम आसान है। यहाँ पर इसको लिखो 5 बाई यहाँ पर कितना था 6/5। 120% का मतलब होता है 6 अपॉन कितना 5 इंटू इसका मतलब कितना था 8 अपॉन कितना 10,000 और इंटू यहाँ पर कितना लिखा था 5,000, ये लिखा था, यही तो लिखा था। अब देखो यहाँ पर देखेंगे तो 5 से ये 5 कटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000, 1 2 3 1 2 3 एक जीरो बचा है, यहाँ पर आएगा 48, एक जीरो यहाँ पर बचा है, इसका मतलब क्या आ गया 4.8। चाहे जैसे करेंगे आंसर में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये हमारा होता है कि अगर ये क्वेश्चन अगर 5 मिनट में हो रहा है तो ये क्वेश्चन लगभग 10 से 15 सेकंड में ही हो जाएगा। कितना टाइम मेरा बचा बताओ, कितना टाइम बचा मेरा, सोचो इतना बचा टाइम। तो ये भी क्वेश्चन मेरा हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरा कोई क्वेश्चन बचा था, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं 5 देखते हैं। अब सारे बच्चों का आंसर आ रहा होगा। यहाँ पर 5 लिखा है 600, यहाँ पर लिखा है ऑफ का मतलब होता है इंटू, यहाँ पर लिखा है 6
होल ऑफ 1/4%। फिर लिखा है प्लस, यहाँ पर लिखा है 800 ऑफ यानी इनटू, और लिखा है 12 होल ऑफ 1/2%। ठीक, ऐसे देखो। सबसे पहले बेसिक मेथड देखो, तो बेसिक मेथड यहाँ पर सब लोग कर सकते हो बेसिक मेथड, ठीक, लेकिन कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखो 1600 वैसे आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 कितना 25 अपॉन कितना 4, परसेंटेज हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो 800, और यहाँ पर देखो 12 2 जा कितना 12 2 जा 24, 24 प्लस 1 कितना आएगा 25, और अपॉन 2 परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना 100, ऐसे आ जाएगा। जब ऐसे सॉल्व इसको करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो 1 2 0 1 2 0 कट गए, 4 से 4 बार में कट गया 16 हो गया। ठीक, अब आगे देखो यहाँ पर 1 2 1 2 0 कट गए। ठीक, अब यहाँ पर 2 से कट गया तो मेरा कितना आ गया 4 आ गया। देखो 25 चौका कितना होता है 100, अब 25 चौका कितना होता है 100, कितना आ गया 200। ये ऐसे आ गया, लेकिन ऐसे मज़ा नहीं आया। देखो अब दूसरा मेथड जो आएगा देखना, यहाँ पर लिखा है 1600 और इंटू 6 सही 1/4 का मतलब कितना होता है 6 होल ऑफ 1/4 का जो हमने फ्रैक्शन फॉर्म आपको बताया था वो कितना होता है 1/8। देखो कैसे, इसका मतलब कितना होगा 1/8। आगे देखो प्लस 800 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 12 सही 1/2, तो इसका मतलब कि इसका फ्रैक्शन कितना होगा, इसका फ्रैक्शन कितना होगा बताओ, इसका फ्रैक्शन कितना होगा। नहीं समझ में आ रहा है, देखो यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ, मैं करके बताता हूँ। देखो 6 सही 1/4% का मतलब 6 चौका 24 25/100 और गुणे कितना 100। इससे जब मैंने काटा तो 25 चौका कितना होता है 100, यानी कितनी आएगा 1/, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा 1/16 आएगा। 1/8 लिखा था मैंने ना, गलत था वो, 1/16 ऐसे। अब देखो प्लस यहाँ पर लिखा है 800, अब फिर यहाँ पर इंटू 12.5 का मतलब होता है 1/8। ठीक, 16 से 16 कट गया कितना आया 100, 8 से 8 कट जाएगा तो कितना आएगा 100। अब देखो 100 और प्लस 100 कितना 200। मेरे ख्याल से मुझे ये वाला आसान ज़्यादा है, वो कैलकुलेटिव ये है काटो वाटो, जिसमें क्या है सीधे हमारा क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। तो ये भी मेरा क्या हो गया आंसर आ गया। उम्मीद है कि समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस क्या हो रहे होंगे आ रहे होंगे। थोड़ा स्पीड में जानबूझ के चल रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम टाइम में बहुत कुछ सिखा दें। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 7 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 यहाँ पर देखो शॉर्ट ट्रिक देखो 8 यहाँ पर लिखा है 5000 और फिर लिखा है का 20%। 20% का मतलब होता है 1/5 और फिर माइनस यहाँ पर लिखा है 2500 यानी 2500 और यहाँ पर लिखा है ऑफ 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। देखो 1 0 से 1 0 इधर कैंसिल, ये हमारा आ गया कितना 1000 और ये माइनस कितना 250। 1000 देखो 250, 1000 में 200 माइनस किया तो 800, 800 में 50 माइनस करने का तरीका मैंने सिखा दिया है, तो ध्यान देना। अब ऐसे मत माइनस कर देना कि 1000 लिख दिया फिर 250 फिर ये माइनस करके ऐसे वैसे, ऐसे मत करो। सीधे देखो 1000 यहाँ पर 200, 1000 में 200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 800 यानी 1000 माइनस 200 800 और 800 में भी 50 माइनस करेंगे तो 750 आंसर। ऐसे आंसर, ये स्टैंडर्ड सीखो, ऐसे आंसर निकालना सीखो, ठीक है। वरना यहाँ पर लिखो 1000 फिर यहाँ पर लिखो 250 0 0 1 कैरी लिया 10 में से 5 5 और फिर यहाँ पर जो है ऐसे किया, फिर यहाँ पर 9 बचा 9 में से 2 गया, कितना लिखा मैंने 7 750 ऐसे। ये सब नहीं करना है। अब स्टैंडर्ड लेवल है तो स्टैंडर्ड लेवल में ही चलेंगे ना। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन इसको भी मैं कर दे रहा हूँ। अब तुम लोग वीडियो पॉज करके देखना है। यहाँ पर लिखा है 18,000 फिर लिखा ऑफ का मतलब ये। अब देखो 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, 16 होल ऑफ 2/3 का मतलब क्या होता है बताओ 1/6 होता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/6 और यहाँ पर भी लिखा है क्या ऑफ यानी इनटू 25% का 20% यानी 25% का मतलब होता है 1/4 और 20% का मतलब होता है 1/5। इतना चीज़ें हमें करना था।
ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे बताओ, इसको कैसे बढ़े। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कट गया, यहाँ पर कितना आएगा 3000, ये 3000 गया तो 5 से भी कट रहा है, 5 छंग 30, यानी कितना यहाँ पर आएगा देखो 600, और ये 600/4 यानी कितना आएगा, ये देखो यहाँ पर आ गया मेरा कितना 600, और यहाँ पर बटे कितना 4। अब इसको कैसे काटेंगे बताओ, इसको काटने का तरीका हमारे पास कुछ और नहीं है, बिल्कुल है, इसको काटने का तरीका हमारे पास नहीं है। देखो जो बच्चे ऐसे करेंगे वो करें, पर हम नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखा है 600 अपॉन कितना 4 है नीचे, हम नीचे 100 बना लें, 10 तो नहीं बनेगा, नीचे 100 बना लें। 100 बनाने का मतलब ये हुआ कि ऊपर 25 से मल्टीप्लाई, नीचे 25 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो यहाँ मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 25 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 में 25 चौका कितना होता है, देखो 25 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, 3 15 और 2 जीरो पहले थे, ये मेरा आ गया। और यहाँ पर नीचे हमारा कितना बन गया 100 बन गया, नीचे हमारा कितना बन जाएगा, नीचे हमारा 100 बन गया। ऐसे मान लो जो काट नहीं पा रहे हैं तो 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कट गया तो कितना आएगा 150 आंसर। देखो काटने का कितना बढ़िया मेथड मैंने आपको बताया था और आज भी मैंने बता दिया, कितना बढ़िया मैंने क्या कर दिया, डिवाइड करना हमको नहीं आता था, हम मल्टीप्लाई करके ही आंसर निकाल दे। बताओ जो चीज़ डिवाइड करना था उसको मैंने डिवाइड नहीं किया, बताओ मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया, जबकि करना डिवाइड था और मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। ये देखो संभव वाली बात हो गई ना। ऐसे या फिर ऐसे ना समझ में आया हो तो देखो सीधे सीधे देखो, यहाँ पर लिखा था मेरा कितना 600 और यहाँ पर लिखना था 4, जिनको 4 की टेबल नहीं आती थी यहाँ पर देखो दिख रहा है 15 चौका कितना होता है 60, सीधे सीधे लिख दो अगर नहीं आ रहा है तो। लेकिन तरीका मैंने बता दिया ना, तरीका बताना मेरा फर्ज था। तो ये था हमारा जो परसेंटेज के टाइप नंबर 1 का। अब हम परसेंटेज का टाइप नंबर 2 बात करते हैं। टाइप नंबर 2 जो होते हैं ऐसे परसेंटेज जो पूछता है यदि a माइनस बी का इतना परसेंट है तो b a का कितना परसेंट होगा, यदि a b का 40% है तो b a का कितना परसेंट होगा। ऐसे क्वेश्चंस को भी हम क्या कर दे रहे हैं आपके सामने, ताकि आपको परसेंटेज में कभी लाइफ में कभी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन इसकी जो है सेकंड नंबर, इसके सेकंड टाइप की हम बात करते हैं, कौन सा, रेशियो वाले। अच्छा एक काम करते हैं, जो इसका सेकंड टाइप है रेशियो वाला यानी अनुपात वाला, तो जब हम चैप्टर आपको सिखाएंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात के बारे में बताएंगे, परसेंटेज तो हमने पढ़ ही लिया है, तो हम उसी चैप्टर में क्या कर देंगे, उसी टॉपिक में हम रेशियो वाले मेथड भी क्या कर देंगे, आपको बता देंगे। तो उससे पहले आप हमें एक सवाल बताओ, मान लो आप गए हो मॉल में, मान लो आप कहाँ गए, मॉल में गए और यहाँ पर कपड़ा आपने लेने, मॉल पे आप क्या कर दिए, एंट्री कर गए। मान लो आप मॉल गए थे, मॉल में एंट्री आपने क्या कर दिया, ठीक, मॉल में एंट्री आपने क्या कर दिया। और यहाँ मॉल में आप गए तो जो आपको लेना था, मान लो कोई भी चीज़ लेनी थी, जैसे मान लो आपको क्या लेना था, कपड़ा ही लेना था। मान लो यहाँ पर एक लहंगा है, ठीक, लहंगा हुआ है यहाँ पर एक बढ़िया एकदम, और उस पर क्या लिखा है कि उस पर लिखा है 50 + 50, ऐसे लिखा है, मतलब 50% + 50% क्या है, ऑफ है। मतलब इस लहंगे में जो आप लेने गए हो, लहंगा शादी विवाह में जब लिया जाता है, उस पर लिखा है कि 50 + 50% ऑफ। एक बात बताओ, कोई भी वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। अगर मान लो मेरे पास जो है एक मोबाइल फ़ोन है, अब मैंने कहा कि वो मोबाइल फ़ोन हम आपको जो है 20,000 में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इस 20,000 का मतलब ये हुआ कि जो 20,000 है मेरा 20,000 है, ये हमारा 100% वैल्यू है। क्या है ये, 100% वैल्यू है। फिर देखो जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कहा कि एक मान लो तुम दुकान में गए, लेने गए चिप्स था कितना, 5 रुपये, यानी जो चिप्स का कीमत यहाँ 5 रुपया लिखा है तो वो कितना है, 100%। समझ में आ रहा होगा, यानी कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है, 100%। कोई भी क्वांटिटी अपने आप में क्या होती है, 100% ही वैल्यू होती है। तो जैसे आपको किसी ने बोला कि मान लो आप दुकान में गए, चीनी लेने गए, चीनी कितना था,
50 रुपये किलो था, 50 रुपये क्या था, किलो था। और चीनी को उसने बोल दिया क्या, 100% आपको क्या है यहाँ पर छूट मिल रही। 100% छूट बोल दो या फिर क्या कह दो कि पूरा जो चीनी है मेरा क्या मिल रहा है वो फ्री में, यानी 1 रुपये भी नहीं लगेगा और ये चीनी हमारा क्या है, फ्री में मिल रहा है। तो बस यही चीज़ यहाँ पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मान लो यहाँ पर है आपका जो है चीनी, और चीनी कितना है मान लो 50 रुपये किलो, या ऐसे ही मैंने अभी लिया यहाँ पर मान लो लहंगा लिया है, एग्जाम्पल में लहंगा लिया, और इस लहंगे में लिखा है क्या 50% छूट। और यहाँ पर जो लहंगा में लिखा हुआ है आपका, वहाँ पर लिखा है 50 + 50%, यानी 50% प्लस, दिख नहीं रहा होगा, 50% + 50% क्या है, ऑफ है। ऑफ है यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या है 50% ऑफ, यहाँ पर भी क्या है 50% ऑफ, और एक तीसरा लिखा है यहाँ पर लहंगा और लिखा है 100% ऑफ। अब देखो ये 3 जो प्रश्न मैंने यहाँ पर किए हैं, इन तीनों में अंतर समझाना है मुझको आपको। मान लो ये 50% यहाँ पर ऑफ लिखा है, ठीक, 50% यहाँ ऑफ का मतलब ये हुआ कि अगर लहंगा हमारा कितने का है, 20,000 का, यहाँ पर लिखा था मान लो कितना 20,000 का लहंगा, अगर 20,000 का था तो यानी 20,000 × 50 बटे कितना 100, तो ये कितना आ गया मेरा 100 से 2 2 0 कट गए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 का मतलब क्या हुआ मेरा 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया मेरा 1,000, यानी कितना आ गया 1,000, यानी 20 में से 1,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपको जो लहंगा मिलेगा वो कितने का मिलेगा, ये पहले वाले कंडीशन में जो आपको लहंगा मिलने वाला है वो 19,000 का मिलेगा, ठीक। और दूसरी वाली कंडीशन हमारी क्या कहती है, देखो 50+, दूसरी वाली को बाद में समझाता हूँ। और ये देखो लहंगा यही तीनों की कीमत हमारी क्या है यहाँ पर सेम है, समझने वाली बात है। 100% यानी 20,000 का 100% को जब हटाएंगे तो नीचे देख लो, यानी 20,000 रुपये की छूट है। 20,000 रुपये की छूट मतलब है कि 20,000 में से 20,000 माइनस कर दोगे तो आपको कितने रुपए दुकानदार को देने होंगे, 0 रुपये। यानी कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। देखो यहाँ पर लिखा है 50% ऑफ, यानी कितना लिखा है यहाँ पर 19,000 रुपये का मिलेगा, यहाँ पर लिखा है 100% की छूट यानी 0 रुपये का। लेकिन कंडीशन यहाँ पर एक चीज़ हमको जो सिखाना है वो ये सिखाना है, ठीक, यहाँ पर ये चीज़ सिखाना था मुझको, क्या, ध्यान से देखना, केवल 2 ही चीज़ समझो। यहाँ पर जो 20,000 का लहंगा था उसमें कितने % की छूट है, यहाँ पर 100% की क्या है छूट है। और यहाँ पर जो हमारा 20,000 का लहंगा है इसका मतलब यहाँ पर 50% + 50% छूट है। यहाँ पर 20% का छूट का मतलब मैंने बता दिया कितने रुपए में मिला आपको, 0, यानी आपको 1 रुपये नहीं देना पड़ेगा, लहंगा कितने मिलेगा आपको 0 रुपये में, जबकि था कितने का 20,000। यहाँ पर 50 + 50% का मतलब हो गया भैया 100%, और 100% का मतलब ये भी 0 रुपये में मिलेगा। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। 50% + 50% का मतलब होता है क्या, देखो यहाँ पर देखो 20,000 लिखा, फिर 50 बटे कितना लिखा मैंने 100, ऐसे देखो। यानी ये जब मैंने इसको देखा तो 1 0 से 1 0 मेरा, 1 0 से 0 मेरा क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर कितना आएगा, 5 दूनी कितना 10, 5 दूनी कितना आएगा 10, यानी कितना 1,000, कितना आ गया 1,000। अब 20,000 में से जब 1,000 आप माइनस कर दो तो कितना हो गया 19,000, कितना आ गया 19,000, ये मेरा आ गया कितना 19,000। बात समझ में आ रही मेरी, 19,000। अब ये कहना चाह रहा नहीं 50% आपने निकाल दिया 20,000 का तो 19,000 आया, फिर उसने बोला कि एक काम करो आपको फिर 50% मैंने क्या दे दिया, छूट दे दिया। तो इसका मतलब 19,000 का जब 50% निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 19 पचे कितना होता 95, 19 पचे कितना होता है 95, 19 पचे कितना होता 95, यानी ऐसे लिख दिया। और ये जो लहंगा आपको अब मिलने वाला है 2 0 1 मत, या सीधे ऐसे लिख दो, सीधे ऐसे लिख दो, ऐसे लिखो 19,000
19,000। और 50% का मतलब होता है 1 बटे कितना 2। 50% का कितना होता है मतलब 1/2। तो यहाँ पर लिखा 19,000 और 1/2 का मतलब यहाँ पे 5 का गुणा कर दो, यहाँ पर 5 का गुणा कर दो, 5 दूनी 10 आ गया। और इसको जब 5 का गुणा करेंगे तो 19 कितना आएगा 95। ये 9500 आ गया। और 9500 आ गया बटे नीचे कितना लिखा है 9500 आ गया, नीचे कितना लिखा है ये 0। 1 0 से 0 क्या हो गया मेरा कट गया। यानी अब कितना बचा 950। और अब जो है 19,000 में 950 माइनस करो तो कितना आएगा 0 5। और यहाँ पर देखें तो 9 में से 9 गया कितना 0 और यहाँ पर कितना बचेगा 18। आपको इतना देना पड़ेगा 18,050। यानी कहने का मतलब है कि जो 50 + 50% था तो 20,000 नहीं देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा 18,050 रुपये देने होंगे। और जब 100% की छूट बोलेगा तो कितना देना पड़ेगा 0। समझाने का उद्देश्य मेरा यही था कि जब 50 + 50% लिखा हो तो जो हमारा प्राइस है उसका 50% निकालो, जो आएगा फिर उसका 50% निकालो, फिर जो आएगा वो दुकानदार को पैसे देना है और जो ओरिजिनल प्राइस था वो हमारा कट जाएगा। ठीक। और जब 100% कहीं लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो चीज़ क्या है 0%। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ये जो आज की क्लास मेरी थी। और आशा करता हूँ कि ऐसे ही क्लास को मैं आपको बेहतरीन बना के दूंगा, ऐसे ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाता रहूँगा और आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा तो अगले दिन आएगा। बार बार वीडियो को आप देखिए। चलिए टाइम हो गया है जो है दूसरे क्लास का। अब हम जो है आपको नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। उसी में हम आपको बता देंगे क्या इसका सेकेंड टाइप। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।